जाम्बवान भालू आया और बाघ को मार दिया। बाघ ने मारा प्रसेन को, आज भालू ने मार दिया बाघ को और उस मणि को लेकर के घर चला गया। जाम्बवान मणि को ले जाकर के अपनी बेटी को दे दिया। जाम्बवान की बेटी का नाम है, गौर से सुनिएगा तब याद रहेगा, जाम्बवान की बेटी का नाम है जाम्बवती। भालू है, भालू, भालू की बेटी जाम्बवती। बेटी खेलने लगी, गला में पहन ली। अब यहाँ पर खोजने लग गए कि मेरा भाई कहाँ गया, कहाँ गया। शिकायत कर दिया कि हो सकता है कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया होगा और मणि छीन लिया होगा। ये चोर है, बचपन का आदत है, चुरा लिया। कलंक लग गया भगवान को, झूठ मूठ कलंक लगा। भगवान निकल गए खोजने के लिए दल बल के साथ, पूरा घनघोर जंगल में चले गए। एक गुफा में वो लड़की, वो जाम्बवती गला में पहन करके घूम रही थी, चमक रहा था। भगवान ने पूछा तुम कौन हो, किसकी बेटी हो? कह दिया जाम्बवान की। कहाँ घर है? वो गुफा में रहते थे, ले गए। पिताजी को बुलाया, जाम्बवान को, भगवान कृष्ण। कहते ये मणि कहाँ मिली तुमको? सब कहानी सुना दिया। भगवान ने कहा ये मणि मुझे दे दो, इस मणि के कारण मुझे कलंक लगा है, इसीलिए मणि दे दो। जाम्बवान ने कहा नहीं देंगे, हमारा है, हम पाए हैं। क्यों दें आपको? नहीं देंगे। दोनों में मल युद्ध शुरू हो जाता है। भगवान कृष्ण और जाम्बवान दोनों में युद्ध शुरू होता है। मार पीट, मल युद्ध। दोनों पहलवान, दोनों ताकतवर, भगवान कृष्ण भी और जाम्बवान भी। लड़ाई शुरू, मल युद्ध, कुश्ती। लड़ते 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 27 दिन बीत गए। 27 दिन और 27 रात तक दोनों लड़ते रहे, पर कोई जीत हार नहीं हुआ। दोनों जोड़ी तगड़ा था। 27 दिन 27 रात्रि लड़ने के बाद निर्णय नहीं हुआ कि कौन जीता कौन हारा। तब जाम्बवान ने पूछा उस कृष्ण को, आप कौन है? आज तक मुझे कोई हरा नहीं सका था, पर आप कौन हैं? परिचय दीजिए आप। तब श्री कृष्ण ने कहा पहले जन्म में मैं राम था, अभी कृष्ण बनकर आया हूं। जैसे कृष्ण ने कहा पूर्व जन्म में मैं राम था, पहचान लिया वो जाम्बवान ने। प्रभु पहचाने कहे वो कौन चरना, प्रभु पहचाने कहे वो कौन चरना। प्रभु पहचान कहे वो कोई चरणा। जाम्बवंत ने पहचान लिया ये तो मेरा भगवान है। ये रामावतार में
जब रावण सीता को चोरी कर लिया था तो लड़ने के लिए बंदर भालुओं के साथ जांबवान भी गए थे। बहुत युद्ध किया था जांबवान। सबकी विदाई जब होने लगी बंदर भालुओं की अयोध्या में, तो भगवान ने सबों को मुंह मांगा भेंट दिया था। जांबवान से पूछा था तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, मांग लो हमसे, जो चाहोगे सो देंगे। जांबवान ने क्या मांगा, ऐ राम, दुनिया में हर इच्छा मेरी पूरी हो गई है, कोई कमी नहीं है, पर एक है, लड़ाई तो हमने सबसे किया पर मन नहीं भरा, आपसे थोड़ा सा लड़ने का मन करता है, कुश्ती लड़ने। बोलिए, भक्त भगवान से कहते हैं जांबवान राम से, आपसे थोड़ा सा लड़ाई करना है, कुश्ती लड़ना है, मन करता है। भगवान ने कहा पागल है क्या, मेरा भक्त होकर के हमसे लड़ेगा? का मन नहीं भरा है लड़ते लड़ते, बस अंतिम इच्छा है कि आपसे लड़ाई हो जाए, कुश्ती लड़ाई का ये नहीं होगा, करना ही देना है तो मत दीजिए, पर इच्छा तो यही है। तो भगवान ने कहा जांबवान, अगर तुम्हारी यही अंतिम इच्छा है तो इस जन्म में तो नहीं मिलेगा, अगले जन्म में तुम्हारा मन पूरा होगा, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुमसे हम लड़ेंगे। वही राम ही कृष्ण बन करके आए हैं। आज जांबवान वही जंगल में ही बैठा था प्रभु की आशा में। आज भक्त और भगवान के बीच भयंकर युद्ध हो गया, पहचान गए, क्षमा मांग लिया, भगवान अब नहीं लड़ेगा। लेकिन आपको मैंने लात मारा, गुस्सा मारा, फाइट मारा, मैंने बहुत दोष किया है, जिस चरणों को मैं पूजा करता था उससे लड़ गया, मुझे माफ कर देना। लेकिन एक काम है, एक बात है प्रभु, एक इच्छा और हमारी रह गई, मेरी बेटी है, इसका दुनिया में हमने बहुत पति ढूंढा पर मिला नहीं, इसीलिए काम करें, आप मेरी बेटी से शादी कर लो। जांबवान कहता है भगवान कृष्ण से, आप मेरी बेटी से शादी कर लो और दहेज के रूप में ये मणि भी रख लो आप। भगवान ने कहा चलो दे दो। बस जंगल में ही भगवान श्री कृष्ण ने उस जांबवती से शादी किया और ले आए द्वारिकापुरी। भगवान की दूसरी पत्नी कौन बन गई? जोर से बोलिए, जांबवती। तो हो गई ना। तीसरी पत्नी का नाम है सत्यभामा। ये कौन है? वो मणि को लेकर के भगवान जब द्वारिका है, जिसका मणि था सत्राजीत को जाकर के दे दिया। लो जी सत्राजीत, तुम मुझे झूठा कलंक लगा रहा था कि मेरे भाई को मार करके मणि छीन लिया है, हम चोर हैं। तुम्हारे भाई को तो बाघ ने मारा है जंगल में, मैंने ढूंढ करके निकाला। लो मणि। अब सत्राजीत को बड़ा शर्म लगे कि मैंने झूठ मूठ कलंक लगा दिया कृष्ण को, अब इस पाप से प्रायश्चित कैसे होगा। तब सत्राजीत ने माफी मांगा और कहा ये काम करो कृष्णा, ये मणि के दहेज के लिए अब एक काम करो, मेरी बेटी से शादी कर लो और मणि भी ले लो। भगवान ने कहा दे दो। सत्राजीत की बेटी का नाम
सत्यभामा। तीसरी पत्नी भगवान की बन गई सत्यभामा। ये 3 पटरानी, रुक्मिणी, जाम्बवती और सत्यभामा, 3। चौथी पत्नी का नाम है कालिंदी। कालिंदी जमुना। एक बार जमुना नदी के किनारे भगवान कृष्ण और अर्जुन घूम रहे थे हस्तिनापुर में। तो जमुना नदी के किनारे एक परम सुंदरी स्त्री तपस्या कर रही थी। भगवान ने कहा अर्जुन को, अर्जुन जाकर के देखो ये कौन लड़की है जिसकी तपस्या कर रही है। अर्जुन गए, पूछा कौन? पातंबरेर, कौन है आप? किसकी तपस्या कर रहे हैं, किसकी बेटी है? तो उस लड़की ने कहा मेरा नाम है कालिंदी जमुना, हम सूर्य की बेटी है, सूर्य भगवान की। तपस्या क्यों करती हो? का पति के लिए। किसको पति बनाना? का कृष्ण को। अर्जुन सुन लिए, चले आए। भगवान ने पूछा क्या पता लगाया? कहा महाराज ये आपके चौथे नंबर की बनने वाली है, आपके लिए तप कर रहे हैं। भगवान चले गए और जमुना नदी के किनारे कालिंदी से विवाह करके ले आए। कितनी हो गई? 4 और 4 पत्नी। कौन कौन है?